सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए ओल्ड कॉस्ट और न्यू कॉस्ट का डिवीज़न किया हुआ है कि कैसे कॉस्ट पहले थी, अब क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है, अब क्या डिफरेंस हो गया है उनका कॉस्ट में एज़ कम्पेयर टू ओल्ड कॉस्ट और न्यू कॉस्ट। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने कार बुक करी थी तो मैंने ओल्ड कॉस्ट के हिसाब से बुक करी थी और सारे प्राइजेज़ मुझे ओल्ड कॉस्ट के हिसाब से देने पड़े थे। पर जब मैंने गाड़ी बुक करी और जब मेरे को मिली तब तक न्यू कॉस्ट आ गई थी, इसलिए मेरे को जो भी चार्जेस लगे वो न्यू कॉस्ट के हिसाब से लगे। तो मेरे पे ओल्ड कॉस्ट भी अवेलेबल है, न्यू कॉस्ट भी है, मुझे पता है इनमें क्या डिफरेंसेस है, तो मैं आपको वो समझा पाऊँगा ईज़िली। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ESP ये क्या होता है? बेसिकली ऑन रोड प्राइस होता है, जो कि पहले 5,29,000 था एल्ट्रॉज XC का, जो कि अब बढ़ के 5,44,000 हो गया है। मतलब 15,000 ऑन रोड प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे पड़ता है, इंश्योरेंस पे भी पड़ता है, रजिस्ट्रेशन पे भी पड़ता है। तो जो इंश्योरेंस पहले थी 27,941 दिल्ली साउथ दिल्ली में, वो अब बढ़ के 28,351 हो गई है। और ये जो इंश्योरेंस आप देख रहे हैं कॉस्ट, इसमें आपको इंजन प्रोटेक्शन 1 ईयर जीरो डेप और 2 ईयर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है। अगर आपको इंजन प्रोटेक्शन नहीं लेना तो 2 to 3,000 आपका इंश्योरेंस अमाउंट कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आप क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, उस हिसाब से आप इंश्योरेंस ले सकते हो। और लोग कहते हैं कि आप खुद से भी बाहर से इंश्योरेंस ले सकते हो, तो हार्डली 500 to 1,000 का इम्पैक्ट पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता। तो इतना ज़्यादा इधर उधर होने से अच्छा है आप कंपनी से इंश्योरेंस लें, क्योंकि जब आप क्लेम लेने लगते हैं तो इंश्योरेंस अगर कंपनी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस होती है तो आपको फटाफट क्लेम अप्रूव हो जाता है। बट आप बाहर से लोगे तो आप कॉल करोगे, वो वेटिंग 1 दिन बाद बंदा आएगा, फ़ोटो क्लिक करेगा, फिर प्रोसेस होगा क्लेम। सो इट्स अ लेंदी प्रोसेस। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, तो जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आप वही लो, चाहे 500 to 1,000 आपको ज़्यादा पे करना पड़े। अब बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो पहले 30,110 थी, जो कि अब बढ़ के 30,710 हो गई है। और एसेंशियल एक्सेसरीज़ 15,999 थी, जो अब भी 15,999 है। इसमें आपको सीट कवर्स मिलते हैं, बकेट सीट कवर्स नहीं होते, नॉर्मल सीट कवर्स मिलते हैं आपको। स्टीयरिंग कवर मिलता है, बॉडी कवर मिलता है, मड फ्लैप मिलता है, मैट मिलता है, परफ्यूम मिलता है और मूर्ति मिलती है। मैंने ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को लगता है कि 15,000 से कम में ही मैं बाहर से इससे अच्छी चीज़ें लगा सकता हूँ। 5 to 6,000 के आपके बकेट सीट कवर्स आ जाएंगे। और अगर आप बाहर से मड फ्लैप लेंगे तो 800 to 1,000 का आपको मड फ्लैप मिल जाएगा, 1,000 का बॉडी कवर मिल जाएगा। मैट आपको 3,500 के 7D मैट मिल जाएंगे। और बाकी परफ्यूम और मूर्ति हार्डली 1,000 के अंदर आप ये बाकी सब ले लेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि आप ये अमाउंट पे करना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया। और 15,000 के अंदर अंदर मैं बाहर से इससे अच्छी चीज़ें लगवा लूँगा, इसलिए मैंने ये अमाउंट नहीं लिया और एसेंशियल एक्सेसरीज़ कंपनी से नहीं लगवाई। अब बात करते हैं हैंडलिंग चार्जेस की। तो पहले 6,500 हैंडलिंग चार्जेस लेते थे कंपनी वाले, जो कि बहुत लोगों ने इस पर डिस्प्यूट किया। दिस इज़ द रीज़न ये अमाउंट अब वेव कर दिया है, अब कोई हैंडलिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू कॉस्ट में हैंडलिंग चार्जेस 0 हो गए हैं। अब एक्सटेंडेड वारंटी 16,500 है, जो अब भी 16,500 है। इसमें आपको वैसे डिफ़ॉल्ट 2 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है। पर आप अगर इसे 1 लाख to 5 ईयर्स एक्सटेंड कराना चाहते हैं, देन यू नीड टू पे 16,500 और ये वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी। मुझे नहीं लगा मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने एक्सटेंड नहीं करवाई। पर आपको लगता है, आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो आप करवा सकते हो। फिर एक चीज़ होती है गोल्ड AMC, जिसका ये चार्ज करते हैं 8,299। अब मैं आपको बता दूँ गोल्ड AMC होता क्या है। जब आप गाड़ी में थर्ड सर्विस कराने जाओगे, जब आपके ल्यूब्रिकेंट चेंज होते हैं, तो आपको ल्यूब्रिकेंट्स के, इंजन ऑयल के और इन सब के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट अगर आपने गोल्ड AMC ले रखा है तो आपको वो चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ये 8,299 उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, बट जो नॉर्मल या बहुत कम रनिंग करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और अगर आपको इन फ्यूचर भी लेना है तो जब आप सर्विस कराने जाओगे वहाँ आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप ये ख़रीद सकते हो वहाँ पे, और वहाँ आपको डिस्काउंटेड रेट में ये प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस वाले, वो सॉरी सर्विस वाले।
सो ऑन रोड अगर आप ये सब कुछ लोगे तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 6,34,000 जो पहले थी, अब बढ़ के 6,43,859 हो गई है न्यू कॉस्ट के हिसाब से, जो अगस्त से स्टार्ट हो गया 1 अगस्त से। सो मेरे को जो गाड़ी की कॉस्ट पड़ी थी 643 ऑन रोड पड़ रही थी, पर मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें ली, इसलिए मेरे को 6,03,000 की कार पड़ी, जो कि पहले 5,93,000 की पड़ रही। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मुझे उन्होंने इस कॉस्ट में, ये मेरी फ़ाइनल कॉस्ट नहीं है, मुझे इससे भी कम की पड़ी गाड़ी, मैं एग्जैक्ट अमाउंट शेयर नहीं कर सकता, बट इससे काफ़ी कम की गाड़ी पड़ी। और इन्होंने मुझे मड फ्लैप और मैट फ्री में दिए एज एन एक्सेसरीज़। वो डिपेंड करता है आप बार्गेन कैसे कर सकते हो। अगर आप बार्गेन अच्छा करते हो तो आप, मेरी मानो, आप लेने से पहले 3-4 शोरूम में कंपेयर करो कॉस्ट, बोलो मुझे यहाँ से इतना मिल रहा है अमाउंट, ये इतना कोट कर रहे हैं, आप कितना कर सकते हो। गाड़ी लेने से पहले 3-4 जगह पूछो और जहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है वहाँ से लो। और ये अमाउंट फिक्स नहीं होता, इससे कुछ अमाउंट वो कम कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बार्गेन करोगे तो आपको मड फ्लैप, मैट, बॉडी कवर ये सब फ्री में भी मिल सकता है। सो आई होप मैं गाड़ी का प्राइस आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके।